हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकीपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ राजस्थान पुलिस एग्जाम के 2007 और 2008 के जो पेपर हुए थे उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? गंधर, गवरी, भवाई या रम्मत? तो यहाँ सही आंसर है गवरी। गवरी जो है वो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। देखिए, जो मनमोहक दृश्य गवरी नृत्य का है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, गवरी नृत्य। इस नृत्य को सावन भादो माह में किया जाता है। इसमें मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि केवल पुरुषों के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो गवरी भी उनमें से एक है। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की गवरी निराली है। और गवरी का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से माना जाता है। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। गवरी सवा महीने तक खेली जाती है। इसमें भील संस्कृति की प्रमुखता रहती है। यह पर्व आदिवासी जाति पर पौराणिक तथा सामाजिक प्रभाव की अभिव्यक्ति है। गवरी में मात्र पुरुष पात्र होते हैं। इसके खेलों में गणपति, काना कुजरी, जोगी, लाखा बंजारा इत्यादि के खेल होते हैं। इसमें शिव को पुरिया कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था, ढोला मारूरत दोहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके पास कवि कल्लोल, देखिए कल्लोज नहीं है, कल्लोल हैं, मोहम्मद नैन्सी, बांकी दास, सारंगधर। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल इसके सही आंसर है। ढोला मारूरत दोहा 11वीं शताब्दी से रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार भी दिया था। और ये कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई थी। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ओसिया में, आसोत्रा में, आशापूर्ण में या डीग में? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है आसोत्रा में। देखिए, ये खूबसूरत सा चित्र है आसोत्रा का, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। आसोत्रा एक गांव है जहाँ विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। इसका निर्माण ब्रह्म ऋषि संत खेताराम जी महाराज ने करवाया था। पहला मंदिर जो ब्रह्मा जी का है वो पुष्कर राजस्थान में। अगला प्रश्न, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? जैन, वैष्णव, हिंदू या बौद्ध? तो यहाँ सही आंसर है जैन धर्म से। चलिए अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के तेरापंथ संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो आचार्य भिक्षु थे, और उनका समय काल था 1726 से लेके 1803। वो प्रथम आचार्य थे और तेरापंथ संप्रदाय के संस्थापक भी थे। तो उन्होंने उस समय 13 संत, 13 अनुयायी और 13 बुनियादी नियम लाए थे, और उसी के नाम पर इस संयोग से तेरापंथ नाम पड़ा। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? नसीराबाद छावनी, जोधपुर, जयपुर या कोटा? तो यहाँ सही आंसर है जयपुर। जयपुर यहाँ सही आंसर है। देखिए, भारतीय सेना की 7 कमानें हैं पूरे भारत में। एक जम्मू कश्मीर में है, एक राजस्थान में है, एक पुणे में है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक पश्चिम बंगाल में है और एक हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न पूछा गया था, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट या बैराट? तो यहाँ सही आंसर है ताम्रवती नगरी। यहाँ सही आंसर। देखिए, ये स्थल है आहड़ सभ्यता, जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ का। तो आहड़ सभ्यता का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेके और 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस स्थल की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आहड़ सभ्यता को हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से तांबे और पाषाण के उपकरण भी मिले हैं। प्रश्न पूछा गया, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन नहीं आता है? सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय या राजस्व मंडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत? तो यहाँ सही आंसर है राजस्व मंडल। अगला प्रश्न, नाभिक की ऊर्जा से संबंधित समझौते का क्या नाम है? तो यहां सही आंसर है 123। सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में कहां है? फ्रंटियर मुख्यालय पूछा है यहां पर, तो यहां सही आंसर है जोधपुर में। अगला प्रश्न, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, प्रधान, परियोजना निदेशक? तो यहां सही आंसर है जिला प्रमुख। अगला प्रश्न पूछा गया, शार्दुल खेल विद्यालय कहां स्थित है? तो सही आंसर है बीकानेर में। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन, सत्येन मैत्री पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ सही आंसर है चौथा ऑप्शन साक्षर। अगला प्रश्न पूछा गया, मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में एक गठित समिति है, कौन सी है?
लिंगदो समिति, बनर्जी समिति, सच्चर समिति या एनपी सिंह समिति? तो यहां सही आंसर है सच्चर समिति। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में मुसलमानों की भलाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति गठित की थी और इस समिति की जो रिपोर्ट थी वो 2006 को लोकसभा में पेश की गई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।